अब इंसानों की तरह सोचने, बोलने, चलने, डिसीजन लेने और काम करने वाली मशीनें इजाद हो चुकी हैं। मशीनी दुनिया को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई कहा जाता है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या है, एआई क्या है और इसके मुतालिक जानकारी हासिल करना क्यों ज़रूरी है, ये सारी चीज़ें हम इस वीडियो में आपके साथ एक एक करके स्टेप बाय स्टेप आपको बताएंगे। आदाब, मैं हूं सैयद नियाज शाह और आप जेकेएल विजन देख रहे हैं और आज हम बात करने जा रहे हैं सबसे इम्पॉर्टेंट मौजू आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि इस वीडियो में कुछ ऐसी बातें हैं कि जो हमारे बहुत सारे दोस्तों को शायद बिल्कुल समझ ही नहीं आएंगी, लेकिन अगर एक बार नहीं तो 2 बार बल्कि 3 बार आप इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो में मैं वो मवाद आप लोगों के लिए इकट्ठा करके लाया हूं जो मवाद आज से 10 साल बाद आपको हकीकी मानों में आपके सामने आएगा। देखिए, इंसानी दिमाग किस तरह से काम करता है इससे आप अच्छी तरह वाकिफ़ हैं। मिसाल के तौर पर आपको किसी गैदरिंग से बात करनी है, लोगों से मिलना है, मुलाकात करनी है या किसी टॉपिक पर आपको कुछ बोलना है। जो ही आपको ये इंडिकेट होता है कि मुझे आज 10 लोगों के सामने इस टॉपिक पर बात करनी है, तो दिमाग क्या करता है, वो चीज़ें इकट्ठी करनी शुरू कर देता है। आप दिमाग को सिग्नल देते हो मुझे इस मौजू पर बात करनी है, दिमाग सारी इंफॉर्मेशन को इकट्ठी करता है। वो कहाँ से लाता है, वो पहले से दिमाग में मौजूद होती हैं, कहीं से आपने सुनी होंगी, कहीं आपने पढ़ी होंगी या कुछ आपके तजर्बात होंगे, वो सारे आपके दिमाग में मौजूद होते हैं। अब दिमाग उन पर काम करके रिसाइकलिंग का प्रोसेस चलाता है और उस मौजू पर बहुत सारी इंफॉर्मेशन आपको फ़ौरन जो है वो रिमाइंड करवा देता है और आप फिर उस टॉपिक पर अच्छी स्पीच कर लेते हैं। इसी तरह से जब आप इंटरनेट की दुनिया में घुसते हैं, मशीनी दुनिया में जाते हैं, तो आप कंप्यूटर कीबोर्ड पर टाइप करते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप टाइप करते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, आपके सामने हज़ारों वीडियोस, हज़ारों आर्टिकल्स, बेशुमार इमेजेस और बहुत सारा मवाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के मुतल्लिक आ जाता है। कहाँ से आता है, वो मशीनें खुद उसे ढूंढती हैं, क्रिएट करती हैं और फ़ौरन आपके सामने लाकर उसे पेश कर देती हैं। आप गूगल मैप का इस्तेमाल करते हैं, आप गूगल असिस्टेंट का इस्तेमाल करते हैं, सर्च इंजन हैं कि जिनका आप इस्तेमाल करके एआई का यूज़ कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल हम मौसम का हाल जानना चाहते हैं तो हम सिर्फ जो है वो वेदर ऑफ जम्मू, वेदर ऑफ कोलकाता, वेदर ऑफ दिल्ली, वेदर ऑफ अमेरिका टाइप करते हैं तो हमें अगले 10-15 दिन का मौसम का हाल कंप्यूटर पर बता दिया जाता है। गूगल असिस्टेंट का जब इस्तेमाल करते हैं तो वहां पर आप कुछ अपनी वॉइस डालते हैं, हेलो गूगल मौसम के मुतालिक बताइए, तो वहां पर एक लेडी की आवाज़ आती है जो आपको मौसम के रिलेटेड बताती है। कोई भी क्वेश्चन आप गूगल से पूछते हैं तो आपको रिप्लाई आता है। आपने कभी सोचा है कि ये कैसे आता है? क्या वहाँ पर कोई खातून बैठी है जो आपकी आवाज़ सुन लेती है और फ़ौरन वहाँ से माइक लगा के बोलती है कि भाई मौसम का ये हाल रहने वाला है, आगे ये सिचुएशन होने वाली है? ऐसा हरगिज़ नहीं है। यही तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। मशीनें आपकी बात सुन रही हैं, मशीनें आप जो क्वेश्चन कर रहे हैं उस पर आंसर इकट्ठा कर रही हैं और मशीनें आपको बता भी रही हैं। मिसाल के तौर पर आपको बेस्ट फ्रेंड पर एक ऐसे लिखना है। अब आप बेस्ट फ्रेंड पर ऐसे लिखने के लिए कितनी किताबें खंगालेंगे, कहाँ कहाँ मवाद इकट्ठा करेंगे, बहुत मेहनत और मुशक्क़त करनी पड़ेगी। इसी के तोड़ के तौर पर आपको एआई ने चैट जीपीटी एक ऐप दे दी है। आप चैट जीपीटी में जाएंगे, सिर्फ वहां पर लिखेंगे राइट एन एसे ऑन माय बेस्ट फ्रेंड। जो ही आप ये चीज़ टाइप करेंगे तो आपके सामने, आपकी आंखों के सामने 200-250 बल्कि 300 वर्ड्स का ऐसे लिखा हुआ आ जाएगा। कौन ये काम कर रहा है? मशीनें काम कर रही हैं। अब इन मशीनों को ये इतनी इंफॉर्मेशन, इतनी बुद्धि, इतनी संजीदगी मिली कहाँ से? हमने इन्हें संजीदा बनाया। जी हाँ, हम जो भी इंफॉर्मेशन इंटरनेट पे डाल रहे हैं वो वहाँ पे सेव हो रही है, वो वहाँ पे इकट्ठा हो रही है, जमा हो रही है। और ये जो कंप्यूटर सिस्टम है ये उस इंफॉर्मेशन को किस तरह से और कब और कहाँ इस्तेमाल करना है ये अच्छी तरह से समझता है। इस हिसाब से वो इस इंफॉर्मेशन को स्टोर करता है और उसके बाद वक्त पड़ने पर जब हमें ज़रूरत होती है तो हमें वो डिस्प्ले भी कर देता है, फराहम भी कर देता है। मशीनें
इंसान का काम करना शुरू कर देंगी, तो कहीं ऐसा ना हो कि मशीनें इंसान के खिलाफ खड़ी हो जाएं। माहिरीन का कहना है कि जिस दिन ये मशीनें इंसान के खिलाफ खड़ी हो जाएंगी, वो दिन ऐसा भयानक और खौफनाक होगा कि इंसानी वजूद सफ़ाए हस्ती से मिट जाएगा। जी हाँ, अगर मशीनों का सही तरीके से इस्तेमाल ना किया गया, मशीनें आउट ऑफ कंट्रोल हो गई, इंसानी सोच से मशीनें आगे बढ़ गई, तो फिर इन्हें कंट्रोल करना मुश्किल हो जाएगा। ये वक्त फ़िलहाल आना मुश्किल है, लेकिन जिस तेज़ी के साथ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अपने कदम इस दुनिया में बढ़ा रहा है, फैला रहा है, उससे लग रहा है कि इस AI को कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है। बहुत सारे मुल्कों में राइटर्स ने प्रोटेस्ट करना शुरू कर दिया है। उनका कहना है कि चैट GPT को फ़ौरन बंद कर दिया जाना चाहिए, क्योंकि जब मशीनें लिखने का काम शुरू कर देंगी तो अरबों राइटर्स बेरोज़गार हो जाएंगे। ग्राफिक डिज़ाइनर हैं, बहुत सारे कंटेंट राइटर हैं, और इस तरह की बहुत सारी जॉब्स हैं जो अभी इंसान कर रहा है, लेकिन आने वाले वक्त में वो सारे काम मशीनें करेंगी। और सबसे बड़ा ख़तरा जो इस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इंसानी सर पर मंडला रहा है, वो नौजवान नस्ल का आलसी और सुस्त हो जाना है। क्योंकि आपको जो इन्फॉर्मेशन चाहिए वो आपको मशीनें फराहम करवा रही हैं, जो काम आपको करना है वो आप मशीनों से करवा रहे हैं। ऐसे में इंसान सुस्त होता जा रहा है। इसके बेनिफिट्स भी बहुत सारे हैं। बेहतर प्रोडक्ट बना सकते हैं, उसे जल्दी और बेहतर तरीके से उसकी मार्केटिंग कर सकते हैं, उसकी सेल्स कर सकते हैं। अगर एक राइटर हैं तो मवाद AI की मदद से इकट्ठा कर सकते हैं और अपने कंटेंट को बेहतरीन बना सकते हैं। स्टडी में इसका इस्तेमाल किया जा सकता है, रोजगार में इस्तेमाल किया जा सकता है, मैन्युफैक्चरिंग में इस्तेमाल किया जा सकता है। हर काम में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का सही तरीके से इस्तेमाल तो किया जा सकता है, लेकिन खुदा ना हस्ता अगर इसके मुज़र और मनफी असरात इस सोसाइटी पर, इस दुनिया पर पड़ना शुरू हो गए, तो मुश्किल हो जाएगा इंसान को इस दुनिया में सरवाइव करना। कुछ कंट्रीज़ ने तो इस AI सिस्टम पर ही रोक लगाने की सिफारिशात पेश की हैं और कहा है कि AI पर जितना काम हो चुका है काफ़ी है, इसे यहीं पर स्टॉप कर दिया जाना चाहिए। अभी भी AI पर बहुत काम हो रहा है, इसे मज़ीद स्ट्रॉन्ग बनाने की कोशिशें की जा रही हैं और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को इतना मजबूत और पुख्ता बनाने की कोशिशें की जा रही हैं, जिनमें आपने अमेरिका के या दूसरी कुछ जापान वगैरह की कंट्रीज़ में जो रेस्टोरेंट है वहाँ पर इंसान की जगह रोबोट कस्टमर्स को खाना प्रोवाइड करवाते हैं, बिल बनाते हैं, रोबोट से काम लिया जाता है। बग़ैर आदमी के एरोप्लेन चलते हैं, बग़ैर आदमी के टेस्ला कार इस वक्त चल रही है। तो ये सारी चीज़ें, ये जो काम मशीनों से लिए जा रहे हैं, ये सारे काम इंसान फ़िलहाल तो मशीनों से ले रहा है, लेकिन आने वाले वक्त में शायद इंसान को इसके भारी परिणाम भी चुकाने पड़ेंगे। ये वीडियो बनाने का मकसद ये है कि आपको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के मुतालिक पूरी जानकारी होना ज़रूरी है, और ये पूरी जानकारी नहीं है क्योंकि अभी ये डेवलप हो रहा है। अभी इसने सिर्फ अपने पर आहिस्ता आहिस्ता खोलने शुरू किए हैं। अभी मान लीजिए ये एक बच्चा है, इसने अभी उड़ना चलना फिरना सीखा ही नहीं है। अब ये जिस दिन एक बड़ा आदमी बन जाएगा तो फिर अगर हम इसके बारे में सीखना या पढ़ना शुरू करेंगे तो कोई बेनिफिट नहीं होगा। जहां आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से फ़ायदा हासिल कर सकते हैं, वहीं इसकी अच्छी जानकारी होना भी आपके लिए ज़रूरी है, क्योंकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के इस्तेमाल से बहुत सारे स्कैम भी हो रहे हैं, ऑनलाइन लोगों को लूटा भी जा रहा है। तो इसलिए इसकी इंफॉर्मेशन होना हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आएगी, और पसंद तभी आएगी जब आप समझेंगे कि ये मुद्दा, ये मौजू कितना अहमियत का हामिल है। और अहमियत का हामिल ये सिर्फ इस नुक्ते से आप इसकी अहमियत का जायज़ा लगा सकते हैं कि जिस तरह से इंसान सोचता, समझता, सुनता, बोलता, चलता फिरता है, अब सेम इसी तरह से मशीनें चलना फिरना, सोचना, बोलना, सूंघना, हर काम शुरू कर रही हैं। और मशीनें जब इतनी स्ट्रांग हो जाएंगी तो हमारी ज़िंदगी पर उसका क्या असर पड़ेगा, ये सोचना हमारी अहम जिम्मेदारी भी